हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोहरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं आपके सामने फेजेस ऑफ टीचिंग लेक्चर नंबर 6। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारा चैनल के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा स्टडी भारत, वहाँ पे टाइप कीजिए, आप हमारा चैनल जो है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको डायरेक्ट लिंक रोज़ मिलेगा हमारी वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पहले हमारा लेक्चर ये नहीं देखा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, मैं 5 लेक्चर इसमें डाल चुका हूँ। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, स्वयं प्रभा, मूक और साथ में रोल ऑफ टीचर। ठीक है, ये 5 लेक्चर पहले डाल चुका है, आज का 6वां लेक्चर है। ठीक है, फ्रेंड्स आपके लिए एक और बात, हमारा कल वीडियो नहीं आया था एडिटिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स आपको जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग करा रहे हैं, उसके हमने जो 4 लेक्चर डाले थे उसमें हमने पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दी है। सारे स्टेप जो क्लियर कर दिए हैं, सारी टाइप क्लियर कर दिए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। अब हम आपको ना शाम को 5 और 6 बजे के बीच में हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, यानी कि जो हम टाइप्स करवा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग की, उसके आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन को उतारना है, क्वेश्चन को टाइप कर लिखना है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम जो नेक्स्ट हम जो कल वीडियो डालेंगे उसका उसमें सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको पता चलेगा आपने कितनी रीजनिंग जो है कर ली है। तो इसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है पेपर 1 के लिए, बहुत हिंदी या इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा लेक्चर रोज सुनिए, तो उसको आप लिखते रहिए, साथ में नोट्स बनाइए। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमसे स्टडी मटेरियल खरीद सकते हो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल की कॉस्ट है 950, ये इसमें कुरियर चार्ज है 250, टोटल 1200 की कॉस्ट है। इसमें आपको पेपर 1 का मटेरियल मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हम आपसे सिर्फ उसकी कॉस्ट ले रही हैं फोटोस्टेट की। ठीक फ्रेंड्स, मेहनत हमारी आपको फ्री है। तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आपको अपना नाम और पता सेंड करना है, आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो लेक्चर का पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप जिस भी लेक्चर का पीडीएफ चाहोगे तो आपको पर पीडीएफ 10 रुपये लगेगा। पीडीएफ तो हम फ्री में भी दे दें, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाइए। अगर आपको पीडीएफ मिलने लगेगा तो आप उसमें फिर क्या होगा, डिपेंडेंट रहोगे, इसलिए आप डिपेंड मत रहिए। पीडीएफ जिस लेक्चर का चाहिए आपको मिलेगा, आप इस नंबर के ऊपर पेटीएम आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 जो लेक्चर हैं, जो 5 लेक्चर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड था पहले, उसमें साथ में एक था स्वयं प्रभा, मूक, और साथ में एक लेक्चर था हमारा जो कल आया था रोल ऑफ टीचर। यानी कि अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकता है। ठीक फ्रेंड्स, मैं इसके 5 लेक्चर पहले कवर कर चुका हूँ, तो वो पहले लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात, अगर वीडियो देखते समय या वीडियो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई ऐड दिखाई देती है, ऐड आती है, तो प्लीज़ आप उसे स्किप मत कीजिए, उस ऐड को पूरा देखिए, क्योंकि आपका 1-2 मिनट से कुछ नहीं होगा। तो हमें थोड़ी सी यूट्यूब की तरफ से थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, जिससे ये होगा कि हम पेपर 2 जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेपर 1 तो हम फ्री में स्टार्ट करवा ही रहे हैं, तो पेपर 1 तो फ्री में होगा, तो हम चाहते हैं कि पेपर 2 भी फ्री में स्टार्ट हो। अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 भी फ्री में जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो तो प्लीज़ आप ऐड को स्किप मत कीजिए, ऐड को पूरा देखिए। ठीक फ्रेंड्स, उससे ये होगा कि हम पेपर 2 को जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐड बिल्कुल स्किप कर दोगे तो ऐड पेपर 2 जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐड को पूरा देखिए, ताकि वीडियो से जो इनकम हो उससे हम फैकल्टी हायर करके पेपर 2 को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। अब आपके हाथ में, अगर आप पेपर 2 जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ऐड को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेजेस ऑफ टीचिंग। देखिए फ्रेंड्स, फेजेस ऑफ टीचिंग में क्या है कि इसका मतलब होता है शिक्षण के चरण। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण के चरण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी, फेजेस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के चरण है क्या। देखिए इसमें होता है कि देर आर 3 स्टेप्स ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग। इसमें 3 तरीके हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग के, पहला है प्री एक्टिव फेज, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज। ठीक है, ये प्री एक्टिव स्टेज का नाम है प्लानिंग स्टेज। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि इवैल्यूएशन स्टेज।
मतलब पहले में प्री एक्टिव में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं कि टीचर क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करता है कि कौन कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। इम्प्लीमेंट इंटरेक्टिव होता है कि वो क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पोस्ट एक्टिव में होता है कि एवेल्यूशन स्टेज, मूल्यांकन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले प्री एक्टिव फेस। प्री एक्टिव फेस में क्या होता है कि देखिए कि इसमें आती है, इसे कहते हैं प्लानिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट गोल्स है क्या है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बात दिमाग में ये याद रखिए कि जो प्री एक्टिव फेस होता है ना, मतलब कि क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करना, कि टीचर प्लानिंग करता है कि कौन कौन सा लेसन कैसे कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये तो है नहीं बिना प्रिपेयर करे चले गए तो वहाँ पे जाके बच्चों को आपने कुछ भी कराया, ना उनके समझ में आया ना आपके कुछ समझ में आया, है ना। इससे बैड इंप्रेशन होगा। मतलब कि प्री एक्टिव फेस वो होता है जैसे प्लानिंग करते हैं हम। ठीक है, प्लान करके जाना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल, यानी कि ये क्यों होता है। ठीक है, प्लानिंग स्टेज में क्या होता है ये, इसमें होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स। इसमें क्या है कि इन प्लानिंग ए लेसन द फर्स्ट स्टेप शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक दैट हैज़ टू बी टॉट। यानी कि इसमें लेसन की प्लानिंग की जाती है। पहला स्टेप ये है, पहला चरण ये है कि जो टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाना है टीचर ने, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो पहले लेसन की प्लानिंग करता है कि हमने कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ये। ठीक है, तो डिसाइडिंग वेज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट इसमें आ गया। देखिए प्लानिंग स्टेज में पहला पॉइंट आ गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल। इसमें होता है कि लेसन को प्लान करना। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आएगा डिसाइडिंग वेज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि किन तरीक़ों से इस उद्देश्य को पाया जा सकता है। यानी कि हम लेसन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्या उद्देश्य है, कैसे पढ़ाया जाए, इसमें वो डिसाइड किया जाएगा। पहले में लेसन प्लानिंग होगी कि कैसे पढ़ाया जाएगा, और पहले में लेसन प्लानिंग होगी कि कौन सा लेसन पढ़ाया जाएगा। इसमें होता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। दिस शुड बी डन कीपिंग इन माइंड द टॉपिक और कंटेंट टू बी टॉट एज दैट दिस इज कंटेंट स्पेसिफिक। यानी कि आप देखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, इसमें होता है कि लेसन कौन सा प्रिपेयर करना है। इसमें होता है कि अगर हम लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से, स्पेशल तरीके से बच्चों को वो लेसन पढ़ा दें। ठीक है, आप ये देखिए कि लेसन तो लेसन ही होता है, बुक में सेम ही लेसन होता है, पर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैथ्स के सम भी वैसे ही होते हैं, टीचर अपने ट्रिक से करा देता है, बच्चे को आसानी लगती है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा होता है कि जैसे कि उसमें आप देखिए कि जितने मर्जी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, टीचर उसको कहानी बना के समझा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्लानिंग स्टेज में क्या करते हैं, पहले हम लेसन को प्लान करते हैं कि कौन सा पढ़ाना है। इसमें ये डिसाइडिंग वे में ये होता है कि हम लेसन को जो पढ़ा रहे हैं उसे कैसे स्पेशल बनाया जाए कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये होता है ये। अब देखिए कि प्लानिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है, अब प्लानिंग स्टेज के, ठीक है, यानी कि प्लानिंग स्टेज के या प्री एक्टिव फेज के या प्लानिंग स्टेज के क्या क्या एस्पेक्ट है, मतलब कि प्लानिंग कैसे करते हैं। आप देखिए टीचिंग अप्रोच टू बी फॉलोड, इसमें टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ठीक है, टीचर अपने हिसाब से फॉलो करता है कि कौन सा लेसन आसान है, पहले कौन सा पढ़ाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आसान लेसन ही पढ़ाया जाता है। आप एक एग्जांपल के तौर से समझिए, जैसे आपने वज़न उठाना है, वेट उठाना है, तो आप पहले 1 किलो उठाओगे, वो 1 किलो उठाएंगे, तो 2 किलो उठाओगे, फिर 3 किलो, 4, फिर 5, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप पहले ही 50 किलो का वेट उठा लोगे, अगले दिन आप आओगे नहीं, कहना यार ये तो बहुत बड़ा थकाऊ काम है, हो गया ना। ऐसे कहने का मतलब यह है कि टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। इसमें होता क्या है कि टीचर पहले वो लेसन पढ़ाता है कि बच्चों को वो आसान लगे, आसानी से लगे। ठीक है, तो वो उसको पढ़ा देता है। अगर पहले ही डिफ़िकल्ट लेसन उठा रहे, बच्चों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। दूसरा नंबर, टीचिंग एड्स टू बी यूज़। टीचिंग एड्स में आता है कि कौन कौन से टीचिंग एड्स है, वो कैसे पढ़ा रहा है, चौक से पढ़ा रहा है, आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको वो स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इसमें वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइम टेकन टू टीच द पर्टिकुलर टॉपिक, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आप एक दिन में एक लेसन, देखिए जैसे आपको कोई पढ़ाए, आप एक दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा टीचर का मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को बस टॉपिक करवाया, बस ख़त्म कर दिया काम और कुछ नहीं। उसका मतलब ये होता है कि चाहे थोड़ा सा कराएं, कम समय में कराएं, ठीक है, कम समय में बढ़िया कराएं, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, यानी कि टीचर थोड़े समय में अच्छा पढ़ाता है।
ठीक है, टाइम टेकन टू टीच द पार्टिकुलर टॉपिक, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्लास को कैसे मैनेज करना है ये देखा जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, मतलब कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसको समझ आ रहा है, ठीक है, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, बाकी उनको समझ आ रहा है कि नहीं, टीचर ने उनको पढ़ा दिया, उनको समझ आया ना आया, ठीक है, ये नहीं, टीचर को पूछता भी है बच्चों से कि आपको कैसे समझ आया कि नहीं। कई बच्चे तो वैसे ही टीचर के डर के मारे उससे कुछ पूछते नहीं, कि टीचर, हम होता है ना कि स्कूलों में कि टीचर बच्चों से डरते बहुत है कि नहीं हम पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस देखा जाता है कि टीचर बढ़िया पढ़ाया है तो उनको अच्छे से समझ आएगा, नहीं पढ़ाएगा तो उनको अच्छे से नहीं समझ आएगा। टूल्स बी यूज्ड फॉर एवेल्यूशन, इसमें होता है कि एवेल्यूशन मूल्यांकन करने के तरीके, ठीक है, टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि कैसे टीचर ने पढ़ाया है, कैसे उसको बच्चों को समझ आया, इसमें मूल्यांकन करके देखा जाता है, ठीक है। इसमें मूल्यांकन किसका होता है, दोनों का होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। टीचर ने जैसे पढ़ाया बच्चों को समझ आया, ये मूल्यांकन टीचर का। स्टूडेंट ने कैसे समझा, इसका मूल्यांकन भी, इसका एवेल्यूशन किया जाता है कि उसको समझ आया कि नहीं। आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, टीचर ने कोई लेसन पढ़ा दिया अच्छे से, अब बच्चों को समझ आया, इसकी कैसे जांच करें। आप बच्चों से कोई सवाल पूछोगे तब उसका आंसर अगर उन्होंने दे दिया, समझो टीचर ने बढ़िया पढ़ा दिया, अगर वो आंसर दे नहीं पाए तो उन्होंने नहीं बढ़िया पढ़ाया, इसका मतलब टीचर को थोड़ा सा उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया फेसेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेस। इंटरेक्टिव फेस में आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ गई है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि इम्प्लीमेंट करना, ये सेकंड फेज आता है। पहले तो हो गया प्लानिंग स्टेज कि टीचर सोचेगा कि मैं कैसे कैसे मतलब कि पढ़ाऊँ, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाऊँ। अब आती है क्लास, देखो वो तो होता है क्लास में जाने से पहले प्लानिंग स्टेज। अब ये आती है क्लास में जाने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे, जैसे उसने लेसन प्लान कर लिया, तैयार कर लिया, अब उसका तरीका कैसे, उसने सोच तो लिया मैं बढ़िया पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं बढ़िया पढ़ाऊँगा, उसने सोच लिया प्लानिंग स्टेज में। अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। अब ये क्लास में एंट्री की बात है, पहले वो क्लास में जाने से पहले की बात है, अब ये क्लास में जाने की बात। इट इज़ नोन एज एक्चुअल टीचिंग, ठीक है, इसे एक्चुअल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। वो थी प्लानिंग टीचिंग की क्लास में जाने से पहले, यह है क्लास में जाने के बाद। अब जो टीचर ने अपने माइंड में बना रखा है, एक मैप सा बना रखा है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, इसमें अब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कौन से पॉइंट है, देखो पहले तो हो गया इट इज़ नोन एज एक्चुअल टीचिंग, ठीक है। दूसरा नंबर, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रोसेस में शामिल होते हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन विच प्रोसेस, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस, तो आपका आंसर आएगा इंटरेक्टिव फेज या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही शामिल होते हैं। दिस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इसमें इम्प्रूव क्या होता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखिए कि टीचर ने पहले प्लानिंग स्टेज में सोचा कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, क्लास में जाने के बाद वो ऐसे पढ़ा ना पाए या वो अच्छा पढ़ा दे, ठीक है, बाई चांस वो पढ़ा ना पाए अच्छे से, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का वो रिएक्शन देखेगा, रिएक्शन देखने के बाद क्या होगा कि वो अपनी क्वालिटी में वो अपने में क्या करेगा, थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। इससे क्या होगा, क्वालिटी निकल के आएगी, इंप्रूव होगी किसकी, टीचिंग की, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब है कि क्लास में जाने के बाद वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, कैसे बच्चों को समझ आता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि इंप्रूव होती है क्वालिटी टीचिंग की, ठीक फ्रेंड्स। इसके पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्या है, परसेप्शन, ठीक है, ये इंटरेक्टिव फेस ही चल रहा है अभी, ठीक है। इंटरेक्टिव फेस में आपको इसमें से मैंने डेफिनेशन बता दी क्या है। अब आ रही है आती है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है समझना या अनुभूति, ठीक है, परसेप्शन का मतलब होता है समझना या अनुभूति। इसमें क्या होता है कि देखो, एज फॉर द टीचर ही और शी हैज़ टू परसीव द क्लासरूम एटमोसफेयर, ओके, प्री प्लानिंग एबिलिटीज इन इंटरेक्टिंग विद द पर्टिकुलर ग्रुप। इसमें होता है क्या है कि एक टीचर होने के नाते, ठीक है, वो देखता है क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे प्री प्लानिंग मैंने की हुई थी, ठीक है, तो कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इसमें देखा जाता है परसेप्शन होता है कि समझना क्या होता है कि क्लास को समझना कि बच्चे कितने हैं क्लास में, ठीक है, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा उनका एटमॉस्फेयर है, कैसी प्री प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें होता क्या है, इसमें द स्टूडेंट्स ऑन देयर पार्ट हैव टू परसीव देयर, देखिए टीचर तो पहले देखेगा, एज ए परसेप्शन में क्या होता है कि आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको थोड़ा सा
बैक करके देखिए। परसेप्शन का मतलब होता है कि पहले टीचर को ये समझना कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट भी इसमें शामिल होते हैं। स्टूडेंट ये समझते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर के बिहेवियर कैसा है, टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है। सिंपल सी बात है कि परसेप्शन में दोनों ही शामिल है, टीचर भी स्टूडेंट भी। टीचर देखता है कि बच्चों जो है क्लास में उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे प्री प्लानिंग करनी है। फिर बच्चे देखते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो कैसे पढ़ाता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा किनके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द क्लास, वर्ग का आकार, ठीक है। इसमें साइज देखा जाता है क्लास का टीचर के द्वारा कि कितनी गैदरिंग है, कैसे कैसे पढ़ाना है, मतलब कि कितनी बड़ी क्लास है, ठीक है। डायग्नोसिस, निदान या अंदाज। डायग्नोसिस क्या होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। अंदाज़ा क्या लगाया जाता है, ये कि इट इज़ द टीचर्स कंसर्न टू डायग्नोसिस द एबिलिटीज ऑफ द पीपल, देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचर ये देखता है कि जो बच्चे हैं उनके में क्या एबिलिटी है, ठीक है। कौन बच्चे होशियार है, कौन थोड़े से नालायक हैं, कैसे हैं वो, ठीक है। होता ही है क्लास में, होशियार नालायक तो होते ही हैं, ठीक है। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में है। डायग्नोसिस में देखा जाता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे कैसे हैं, कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसमें कितनी इंटेलिजेंस है, उसमें कितना इंटरेस्ट है ये पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचर को समझ आ जाता है कि मुझे किस बच्चे में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, किस में कम मेहनत की ज़रूरत है। ये होता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ गया रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में होता है प्रतिक्रिया प्रक्रिया, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस यानी कि इसमें होता है कि क्लासरूम टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस एक्शन रिएक्शन बिटवीन टीचर एंड पीपल्स, यानी कि रिएक्शन प्रोसेस किन के बीच में होगा, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही होगा, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया। पहले हमने देखा था कि परसेप्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, रिएक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। आप देखिए कि प्लानिंग स्टेज में पहले टीचर गया, ठीक है, अच्छा समझिए। प्लानिंग स्टेज में टीचर क्लास से पहले प्लानिंग की उसने, ठीक है। उसके बाद जब हमारा टॉपिक आया था ये, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का, इसमें टीचर क्लास में गया, उसने कैसे बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के बाद सब कुछ करने के बाद अब देखिए कि आता है रिएक्शन प्रोसेस। नीचे पॉइंट में रिएक्शन प्रोसेस में होता है कि जो उसने क्लास में पढ़ा दिया, चाहे अच्छा पढ़ाया गलत पढ़ाया, बच्चों का रिएक्शन देखा कैसा है। अगर अच्छा पढ़ाया बच्चों तो कहेंगे हाँ बढ़िया पढ़ाया, उनको लेसन अच्छे से समझ आ गया। देखिए जब टीचर पूछता है कि समझ में आया, बच्चे ज़ोर से बोलते हैं कि हाँ समझ में आया, बिल्कुल यस यस सर यस मैम, ऐसे, ठीक है। तो जितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी मतलब बच्चों को समझ में आ गया, जितनी कम आवाज़ आएगी यानी कि बच्चों को समझ में नहीं आया। वो होता है रिएक्शन प्रोसेस, यानी कि टीचर द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ आया या समझ में नहीं आया, वो आता है रिएक्शन प्रोसेस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात है, परसेप्शन, साइज ऑफ द क्लास, डायग्नोसिस, रिएक्शन प्रोसेस, ये किसके पार्ट है, ये इंटरेक्टिव फेज़ के पार्ट है, यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट लास्ट आता हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती है, ये एवेल्यूएशन स्टेज है, मूल्यांकन की स्टेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर इन द पीपल्स रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ये देखा जाता है कि आप ये देखिए, इसमें एवेल्यूएशन मार्क्स है, ये एवेल्यूएशन स्टेज है। पहले तो हमने देखा क्लास में जाने से पहले क्या होता है, प्लानिंग कैसे किए थे, फिर क्लास में जाने के बाद इंटरेक्टिव फेस, ठीक है। अब होता है मूल्यांकन, ओवरऑल बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं, ठीक है। रिएक्शन में तो हमने जैसे पीछे देखा था, यहाँ पे रिएक्शन में तो हमने प्रतिक्रिया दे दी। ये होता है क्लास के अंदर कि समझ में आया कि नहीं लेसन पढ़ाते वक्त, यानी कि लेसन पढ़ाते वक्त रिएक्शन दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि पोस्ट एक्टिव में एवेल्यूशन कैसे किया जाए, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, अब उसका टेस्ट लिया अगले दिन या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद या फाइनल एग्ज़ाम या कुछ भी एग्ज़ाम लिया, बच्चे उसमें पास ही नहीं कर पाए या बच्चे बहुत बढ़िया नंबर पास हो गए, वो होता है इवैल्यूएशन स्टेज। अगर बच्चे सही तरह से पास कर गए तो समझो कि टीचर की सक्सेसफुल होगी, टीचर ने बढ़िया पढ़ा दिया, वो होता है इवैल्यूएशन स्टेज, हाँ टीचर ने बढ़िया पढ़ाया। अगर बच्चे नहीं सही तरह से समझ पाए, बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 1-2 बच्चे पास कर पाए, तो वो होता है कि टीचर को इसमें से थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। वे ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे होती है इसकी। अब हमने टीचर को देखना है कि जो मैंने पढ़ाया बच्चों ने हाँ या ना कैसे किया, उनको समझ में आया कि नहीं। क्या बच्चे डर से, टीचर के डर से हाँ तो नहीं कर रहे, ठीक है। कई बार होता है बच्चे डर जाते हैं टीचर से। तो वे ऑफ टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग डिवाइस। टेस्टिंग डिवाइस में होता है कि वो बच्चों का रेगुलर टेस्ट ले, डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी,
ठीक है, टेस्ट करके देखे कि जो बच्चों को उन्हें पढ़ाया उसमें समझ आया कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो उसके बाद आता है चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें क्या करता है, अपनी वो टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर देता है। आप देखिए कि मैथ्स के सवाल टीचर करवा रहे हैं, अगर बच्चों को उसने फॉर्मूले के दौरान करवा दिए, बच्चों को समझ नहीं आया। अब टीचर ने तो पहले रिएक्शन में तो देख लिया कि बच्चों को समझ आ गया, बच्चों ने अच्छा रिएक्शन दे दिया, पर जब टेस्ट हुआ बच्चे इसमें फेल हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टीचिंग अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है, इसमें वो शॉर्टकट ट्रिक्स करवाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर टीचर का द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक, ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आया, तो लास्ट उसकी फाइनल स्टेज है एवेल्यूशन की। एवेल्यूशन से ही पता चलता है, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज से ही पता चलता है, एवेल्यूशन स्टेज से ही पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं। अगर बच्चे सारे पास कर गए, समझो टीचर सक्सेसफुल है अपनी टीचिंग में, अगर नहीं कर पाए तो नहीं, फिर उसको क्या करना है, उसको क्या है, चेंज करना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज का लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप एक बात देखिए कि मैं सिलेबस को जल्दी बिल्कुल खींचने की नहीं करूँगा कि हाँ जी मैंने फटाफट मैंने 1-2 घंटे का लेक्चर बना के आपको दे दिया। ठीक है, आपके समझ में आया नहीं आया वो बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तो देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने कहावत तो सुनी होगी, है ना। तो हम स्लो करेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से करेंगे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए एकदम से। आपने देखो कि NTA नेट ने जो अभी एग्ज़ाम डाला था वो क्या था, वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था ना। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आप क्या है उसको अच्छे से कर पाओगे। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो आपको मैं करवाऊँगा आपको अच्छे से करवाऊँगा, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से बिल्कुल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो के ऊपर जो भी ऐड आएंगी उसको स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 को हम जल्दी से स्टार्ट कर दें तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो पेपर 2 उतना ही लेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलेंगे कल अगले लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।